करके मेरे दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, लाऊंगा, दरबार बंद करो। जा सकते हो। हाँ इनके नाम है राजा प्रथम। इनके किला में एक से एक रानी, लेकिन सबसे बड़ी रानी जिसका नाम है सती मंजा। महाराज का कहना है कि मेरी बड़ी वाली रानी को बुला करके दरबार में पेश करो। लेकिन दोस्त जाने के पहले पता लगा लूं महल के अंदर है या किसी दूसरे महल में टहलने के वास्ते गई है। मोबाइल देना, नोकिया कंपनी है, 12 सिम डबल टेरिक 13 पैसा काल। जरा मोबाइल देना भाई। हाँ मोबाइल नोकिया कंपनी है, 12 सिम डबल टेरिक और 13 पैसा काल। बात थोड़ा से है भैया, बात करने वाला है लेकिन गाने वाला नहीं है। डबल सिम डबल टेरिक, नंबर 1 वोडा और नंबर 2 आइडिया। हाँ नंबर 1 वोडा ताला, ताला खुल गया। वोडा नंबर 98 के मतलब 98, 98 and 30 and 30 and 42 and 39 आणि 98 डबल 38 42 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। हाँ घंटी तो जा रही है। हेलो। हाँ हेलो, कौन? आप बोले, कहाँ से बोले? नंबर आप लगा मैंने लगाया। पहले अपना परिचय दो। मेरा परिचय जी। श्री 103 श्री मेरा नाम है चंद्रपाल सिपाही, शहर नरवर का निवासी हूँ, राजा प्रथम का मैं नौकर हूँ। आप बोले कहाँ से बोल रहे हैं? तुम्हारा मकान नंबर क्या है? क्या मकान नंबर? जी हाँ। कोई शादी करना है क्या? जो मकान नंबर पूछ रहे, मकान नंबर 8 है, बोलो क्या? अभी बताऊंगा। हाँ मकान नंबर 8 है, बोलो क्या करोगे? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कौन क्या से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? कौन आदमी से डरते बोल रहे? कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे? मैं इस्पाल सिंह इंस्पेक्टर थाना मैगलगंज से बोल रहा हूँ। सड़ी ये नंबर की हम आ गए। अरे तेरी माँ चौदह भोसड़ी बोलती बंद हो गई। बाबूजी मेरा नंबर गलत हो गया। माता छोड़ सारे बाबू जी के बच्चे। तुम्हारे मोबाइल नंबर मकान नंबर मैंने नोट कर लिया, सुबह आकर के भोसड़ी बात करूंगा। माता रह गए और मोबाइल की भाषा जो सारे में दौड़े रुक जाते, मैं अंदर भागेंगे। हमारे कहीं तो क्या करें बताओ? मक्के से मदीना कहीं नहीं जाऊंगा, ना मक्का न मदीना, सारी सिम का ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ सिम एक सिम का आइडिया वोडा का ट्रांसफर, आइडिया हाजिर ताला। हाँ आइडिया नंबर 88 के मतलब 88 88 085 93 502 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। हाँ घंटी तो जा रही है। हाँ हेलो भैया, आप कौन? कहाँ से बोल रहे? अरे भाई साहब आप कौन? मैं चंद्रपाल सिपाही बोल रहा हूँ, शहर नरवर वाला। आप कौन है भैया? भाई साहब मैं जिला शामली से बोल रहा हूँ। क्या जिला शामली से बोल रहे हैं? जी हाँ। आप कौन है भैया? जमादार। जमादार के मतलब? भंगी। तो तेरी मोबाइल की माखा तो कई सारा महल पहुँचता है, कई सारा सामने पहुँचता है। भैया जमादार क्या बात? क्या यार बताओ, 3 घंटे हो चुके हैं, मैं गलत हूँ या मेरा सारा मोबाइल गलत है या टावर नंबर नहीं कैच कर रहे हैं? क्या बताओ, नंबर सारा लगे ही नहीं। अरे भाई साहब क्या लगा रहे हो? नंबर लगा रहा हूँ, मेरे महाराज की बड़ी रानी सती मंजा है, उसका नंबर मेरे मोबाइल में फीड है, वही लगा रहा हूँ। अरे भाई साहब मैं कल वहीं से आया हूँ। हाँ। जो सती मंजा के मोबाइल में सिम पड़ी थी वो चेंज हो गई। चेंज हो गई जी। या ट्रांसफर हो गया? एक ही बात। अभी तो सारा नंबर नहीं लग रहा है, तो यार कैसे पता चले? दूसरी सिम का नंबर मेरे पास है। जरा फिर खाओ। चलो लिखो। कहाँ बताया? लिखो। एक बात बताई जमाना, क्या बात? हमारी यही हो। क्या नंबर बताते फिर भी गलत कह रहे हो? नहीं गलत नहीं, सब कुछ कहो लेकिन लिखो ना कहो। लिखो कहने से क्या इतराज है? आगे थोड़ी ना पैसा हो गए। अरे लिखो ना। अंगी बता दे, लिखो ना तो। क्यों? कोई चिर है क्या? ये नहीं आ रहा, तुम बातें समझे नहीं। तो लिखो ना भैया। तुम हैंड फ्री कम करो, हम बताइए। हैंड फ्री नहीं, हैंड फ्री कम है हमारे, हम लोग कम है। हाँ देखो बताइए। लिखो जो कोई याद सोचना हो, कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ कोई नहीं। लिखो जो भाई
बहोरी बुआ करो नाव है। लिखो तुम्हारी मदर का नाम। हाँ माई मदर नेम। चालू हो जाओ। हाँ बोलो। 99 99 56 56 75 75 68 68 32 32 ओके। कैसे बता रहे? हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। आप कौन है मैडम? अरे आप कौन बोल रहे? मैं चंद्रपाल सिपाही बोल रहा हूँ। चंद्रपाल सिपाही। आप कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? मैं नर्मधाम महलों से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कौन बड़ी वाली रानी हो? जी हाँ, मेरा नाम मंजा है। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बोलो। आप इस टाइम कहाँ हैं? मैं दरबार में हूँ भैया। ओके आना चाहता हूँ। आना चाहते हो? यस इजाजत है, आ सकते हो। ओके। हाँ बड़ी वाली रानी का मोबाइल रख दिया है। अब आराम से चलना चाहिए। कहाँ? जहाँ बड़ी मैडम का दरबार लगा है। चलो भैया मास्टर। सेट लगाई गई नौका रजा बहिना हाँ मेरे भारत के वीरों, ये कहानी लेकर के चलते हैं। नर्मधाम से मैं रहने वाली कहाँ की हूँ दोस्तों? मैं अजय नगर की रहने वाली हूँ। अजय पाल राजा की पुत्री हूँ। मेरी ससुराल नर्मधाम में है दोस्तों। मैं ये कहानी नर्मधाम से लेकर के चलती हूँ।
भक्त हूँ, लेकिन किसी के संतान नहीं। लेकिन महामंत्री मेरे दरबार को हमेशा आया जाया करता है, महाराज भी आया करते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या बात है, महाराज दरबार में मेरे नहीं आए। नाई कोई दासी आए महला तुम सब बरकरार हो भैया, किस प्रकार से आए हो? मैं आया हूँ इसलिए। किस लिए आए हो? महाराज का आगे लगा है, जो बड़ी वाली रानी है उसको बुला करके महल के अंदर तक। महामंत्री हमेशा तो महाराज मेरे दरबार को तज को आया करते थे, हाँ, लेकिन आज कारण क्या है जो महाराज मुझे दरबार में बुलाया है? भैया कारण नहीं बताया, यही बताया है कि बड़ी वाली रानी को बुला करके और दरबार में हाजिर करो। चलो हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ महामंत्री। हाँ, तैयार हो जाओ। चंद्रपाल महाराज, आज आपने मुझे दरबार में क्यों बुलाया है राजन? हमारे भैया विपिन राज ये 10 रुपया कलम हमको दे रहे हैं, भाई साहब को जवाना नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। हे राजन, आज तुम्हारा ये सर का ताज नीचे को झुकता जा रहा है, कारण क्या है राजन? बोलो। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है, बिना कहे कुछ रहा नहीं जाता है। ऐसा तो महाराज बताऊं? प्राण प्यारे ओ सहियानी, गोरिया सुनो स्वाति रानी। उसी दिन की मुझे याद आ गई। किस दिन की? क्या कहूँ, जिस दिन मुझे चंपा मेहर रानी ने ठेला दिया था। क्या कहा था? क्या कहा महाराज?
ताना को मारा था, आपने मुझसे बताया था वो वाकई में चंपा मेहतरानी का सुर सत्य हुआ था। आपने तब भी करने गए थे, संतान के 2 जौ भी लाए थे राजन। सच कहती हो रानी। लेकिन आज ये नहीं पता है किसके भाग में वो संतान का 1 जौ आया है महाराज। सच कहती हो। लेकिन ये बताओ आज तुमने क्यों बुलवाया है दरबार में इस महाराज? वास्ते बुलाया हूँ बोलो कि आज मेरी कुछ इच्छा आरजू कहती है। कैसी क्या इच्छा है कहते? राजन? चलो हम और तुम चित्रकारी पे चलेंगे और मेरी इच्छा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पासे खेलूंगा। महाराज बोलो। पासे तो कई मेल के होते हैं, एक तो धर्म के होते हैं और दूसरे पासे कपट के होते हैं। इन दोनों से पासों में कौन पासे खेलना चाहते हो राजन? अब सती नारी हो, मैं तुम्हारे साथ कपट के पासे क्या खेलूंगा? मैं खेलूंगा तो तुम्हारे साथ धर्म के ही पासे खेलूंगा। क्या धर्म के पासे खेलना चाहते हो जी। राजन? तो सब कहे चलो, लेकिन महाराज हम और तुम्हारे बीच में पासे होंगे, इसकी हार जीत कौन बताएगा? चंद्रपाल को बुलाऊंगा। महाराज का कहना है कि आज धौरे के ऊपर मेरी आरजू है पासे खेलने की। पासे खेलना चाहते हैं तो ये बताओ पासे कितने गोट के होते हैं? पासे होते हैं 16 गोट के। क्या 16 गोट के होते हैं? पासे होते हैं 12 गोट के। अच्छा, पासे होते हैं 9 गोट के। पासे होते हैं 7 गोट के। महामंत्री हाँ बोलो। ये बताओ हमारे पासे कितने रहेंगे जो मेरी जीत हो जाए? अब जीत भगवान मंत्री मैं क्या बताएंगे? नहीं, देखिए 2 कैंडिडेट जो दंगल में लड़ते हैं तो जीत एक ही की होती है। आप सच कहते हो। हाँ। लेकिन आप यदि मेरी जीत करवा दोगे हाँ। तो मैं तुम्हें 9 लखा हार उतार कर दे दूंगी। सत्य है। तो हमारे ख्याल में है आप ले लीजिए 16 गोट ले लीजिए। क्या हमारे 16 रहेंगे? हाँ ठीक है, मैं आपके कहने से 16 गोट अवश्य ले लूंगा। महाराज कुछ कहे लेकिन तुम यही कहना कि हमारी 16 गोट रहेगी। चलो ठीक है, आपके कहने से मैं 16 ले लूंगी। हाँ ठीक। चलो चलो महामंत्री। हाँ बोलो। भैया हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे महाराज कहिए। महामंत्री हाँ हम हमारी रानी हाँ। चित्रकारी पे पासे खेलने के वास्ते जा रहे हैं। अच्छा लेकिन ये बताओ हाँ। कौन सा काम नहीं जो मेरी विजय प्राप्त हो जाए? महाराज बोलो। आपके मन में है कि मेरी जीत हो जाए और मैडम के मन में है मेरी जीत हो जाए।
दो में से एक ही कैंडिडेट जीतोगे। नहीं भैया, हाँ। मैं कसम खा करके कहता हूँ, हाँ। वादा करता हूँ, हाँ। अगर मेरी विजय प्राप्त हो गई, मेरी जीत हो गई, हाँ। तो मैं आपसे तेरी बढ़ा दूंगा। नाय महाराज मेरी जस्ती है करती रहा काहे मेरी मौत हो जाइए यार ये आज से तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। पैसा। हाँ हाँ, तो 12 गोट ले लो। 12 हाँ 12 में मेरी जीत हो जाए। लो वाला खेल धोपा को होते हैं सच? लो बल्ले वाला धोपा वाला होते हैं। हाँ। होगा छाड़ो उसको छोड़ दो। 12 लीजिए और 7 नहीं रहेंगी। अच्छा हाँ चलो बिस्तर लगाओ, है बिस्तर लगाओ, बिस्तर बिस्तर लगाओ, पहले का आराम करिए होगा। पहले बिस्तर लगाओ। आसन डारी तुम दियो हमरा पई अरे आसन डारी तुम दियो हमरा पई अरे पासे मेरा दिला और बाकी सब आप लोग हमारी कोई जीत नहीं। अभी जीत नहीं हुई है। एक कबारे पाई किसकी जीत हुई रे? किसकी जीत हुई है? यहाँ खाली यहाँ हमारे बग्गा चुप रहो। ये भी खाली हो गए। तो देख ही लो कहा हम लगते लोग नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, अरे मातरिया नाराज काहे होते हो? देख ही लो का अभी दाव नहीं फंसा है। भाई दाम जब आई है तो मैं तो आप खुदे जानते हो अब आपको जानते हो। एक बार राजा मैं बात बता खड़े हो जाओ। अरे आखिर मैं बता तो खड़े हो जाओ। क्या बात महाराज, अभी पासे में हार जीत कुछ नहीं मालूम हुआ और आप पास
से खेलना क्यों बंद कर दिया? रानी बोलो। गजब हो गया। कैसा गजब? देखो, ओहो, क्या? कितने सुहायमान एक कागों के जोर अपने घोंसला से मानसरोवर तालाब की तरफ जा रहे हैं। देखो जरा गौर से नजर करो, कुछ दिखाई पड़ता? हे राजन, बताओ। मैंने पंछियों को नहीं देखा है, लेकिन पंछियों की परछाया देखा है। मैं अपनी परछाया से मैं ये बता सकती हूँ यह किस चीज का जोड़ है। बताओ, आपने देखा है कुछ? क्या चीज़ है? महाराज, बताओ। मैंने पंछियों को नहीं देखा। मैं परछाया देखकर बता रही हूँ ये हंसराज मानसरोवर से चूरे हुए अपने घोंसले को जा रहे हैं। तो नहीं रही, ये आपकी भूल है। आप गौर से नजर करके देखो, आप सती नारी हो, पति के प्रवचन को उल्लंघन करती हो, तुम इस बात को सोच लो। हे राजा, हंस रही है, कहाँ गए? नहीं महाराज, मैंने पंछियों को देखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से बता रही हूँ कि ये हंसराज है राजा। पागल होने की क्या बात है महाराज? मुझसे बराबर की जिद मत करो। जिद करने की क्या बात करते हो महाराज? मैंने पंछियों को देखा नहीं है। इस समय कागों का समय नहीं है। ये हंसराज चूरे हुए अपने घोंसले को जा रहे हैं। रानी सतीमन झा, अगर तुम इस बात को मुझसे जिद करती हो तो हमारी तुम्हारी इस बात की प्रतिज्ञा हो जाना चाहिए। कैसी प्रतिज्ञा महाराज? मेरी वचन को आप मानोगे? क्या नहीं, आपकी बात को कभी मैं उल्लंघन नहीं करती हूँ राजा। जो आप कहते हैं मैं उससे अवश्य मानती हूँ महाराज। कर सकते हो? बोलो। मैं कसम खा करके कहता हूँ, मैं कसम खा करके कहता हूँ, मुझसे रानी तू जिद करती है, अगर हंस हो गए तो मैं 12 वर्ष के लिए वन को चला जाऊंगा। अगर कहीं काग निकल आए तो तुझे 12 वर्ष तक काग रानी बन करके घोड़े पे काग हराना होगा। मंजूर है? महाराज, ये बात क्या आप करते हैं? मैं जो कहता अगर हूँ आप बन जा सकते हैं तो मैं भी काग रानी बन सकती हूँ। मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तुझे मंजूर है? रानी, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ। समझाने की क्या बात है?